नमस्कार। आज वर्चुअल सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आपको किसी भी नेटिव के किसी भी इवेंट को यदि टाइमिंग करनी है बहुत एक्यूरेट, तो उसमें वर्चुअल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। विद इन ए ईयर यदि आप कोई भी रिजल्ट उसके प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसका वर्चुअल चार्ट बनाएं, और उसके बेसिस पर जैसे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, यदि आप कुछ 8-10 क्लासेस मेरी अटेंड करेंगे तो आप वर्चुअल के बेस पर प्रेडिक्शन देना सीख जाएंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। दशा सिस्टम हम कर रहे थे वर्चुअल चार्ट के अंदर। तो इन प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुद्दा दशा हम कैसे निकालते हैं, योगनी दशा भी निकाल सकते हैं, मगर जनरली मुद्दा दशा और पात्यायनी दशा यूज होती है। तो आज मेरा टॉपिक है पात्यायनी दशा सिस्टम। तो मुद्दा दशा एक नक्षत्र बेस्ड दशा है जिसको हम निकालने के लिए नेटिव के बर्थ चार्ट में मून के नक्षत्र का यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी की विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। मगर पात्यायनी दशा को निकालने का बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है। इसको हम बर्थ चार्ट के बेसिस पर नहीं निकालते, इसको हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल चार्ट या वर्चुअल चार्ट। नेटिव का जो भी हमने बनाया है, वर्ष प्रवेश के टाइम पर जो चार्ट बनाया है, उस चार्ट में अलग अलग प्लैनेट्स के जो भी डिग्रीज हैं, आपको साइन नहीं कंसीडर करना है, वो डिग्रीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो अलग अलग प्लैनेट की जो भी डिग्रीज होती हैं उनके बेसिस पर हम पात्यायनी दशा निकालते हैं। तो पात्यायनी दशा निकालने में दो टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, एक होगी कृशांशास और दूसरी होगी पात्यांशास। तो सबसे पहले हमें समझना है कृशांशास क्या होते हैं, पात्यांशास क्या होते हैं, फिर उसके बेस पर पात्यायनी दशा एक साल के अंदर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो दो चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो पात्यायनी दशा है वो सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड में जो डिग्रीज और मिनट्स आती हैं उस पर डिपेंड करती है। दूसरी, ये वर्चुअल चार्ट से निकाली जाती है, ना कि एन आपका बर्थ चार्ट से। तो अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। हम सबसे पहले निकालेंगे कृशांशास। अब कृशांशास क्या होते हैं, आप कोई भी वर्चुअल चार्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, उसके अंदर आप ऑल 7 प्लैनेट्स, और आपको असेंडेंट भी लेना है, असेंडेंट को मत भूल जाना। ऑल 7 प्लैनेट्स और असेंडेंट भी लेना है। यदि आप असेंडेंट नहीं लोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको सभी प्लैनेट्स को लिखना है, और मैंने किस ऑर्डर में लिखा है उनकी डिग्री चेक कर लीजिए वर्चुअल चार्ट के अंदर। जिसकी सबसे कम डिग्री है उसका जो भी डिग्री होती है उसे ही कृशांशा बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। सबसे पहले लाइक जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें सन की सबसे कम डिग्री थी 3 डिग्री 50 मिनट्स, उसको पहले नंबर पे लिखा। फिर मार्स की थी उसको दूसरे नंबर पे लिखा। फिर असेंडेंट की 3, असेंडेंट को मत भूल जाना, नहीं फिर आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा। असेंडेंट की डिग्री थी उसको तीसरे नंबर पे लिखा। इस तरीके से बढ़ती हुई ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज को लिखना है। तो ये जो भी डिग्रीज होंगी ये कृशांशा कहलाती हैं। तो कृशांशा कुछ भी नहीं है, किसी भी प्लेनेट की वर्चुअल चार्ट में जो भी डिग्रीज हैं उसको हम कृशांशा बोलते हैं। आपको साइन भूल जाने हैं, वो किस साइन के अंदर है उसे नहीं देखना, आपको केवल डिग्रीज ही देखनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने सभी प्लैनेट्स को प्लेस कर दिया है इंक्लूडिंग असेंडेंट, तो जो भी डिग्री आई वो कृशांशा है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ, पाठ्यांशास किस तरीके से निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है, पाठ्यांशा निकालने के लिए यहाँ नीचे एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए इसमें मैंने ये सभी प्लैनेट्स को उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कृशांशास। इस ऑर्डर में लिख लिया, ये इनके कृशांशा जो ऊपर एक्सप्लेन किए थे वही लिखे हुए हैं। अब पाठ्यांशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी सबसे कम है कृशांशा की वैल्यू उसका पाठ्यांशा तो वही होगा। अब यहाँ पे मैं मार्स का पाठ्यांशा निकालूंगा। तो देखिए मार्स का कृशांशा या उसकी डिग्री 7 डिग्री 42 मिनट्स है। इस 7 डिग्री 42 मिनट्स में से इससे पहले वाले प्लेनेट का कृशांशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे पहले सन था तो सन का 3 डिग्री 50 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे पास 3 डिग्री 52 मिनट्स बचा, इसको हम पाठ्यांशा बोलेंगे। अब मैं असेंडेंट का पाठ्यांशा निकालूंगा। तो असेंडेंट का पाठ्यांशा निकालने के लिए असेंडेंट की डिग्री में से उससे पहले जो भी प्लेनेट है उसकी डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। असेंडेंट में से मार्स की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा। असेंडेंट 9 डिग्री 26 मिनट है, उसमें से 7 डिग्री 42 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 डिग्री 44 मिनट्स आ जाएगा। इसी तरीके से सभी को करना है।
जैसे मुझे आपका पाठ्यांश वीनस का निकालना है, तो आप देखिए वीनस की डिग्री 21 डिग्री 45 मिनट्स है, तो उससे पहले जो भी प्लेनेट आ रहा है मरकरी, उसकी 18 डिग्री 20 मिनट्स है। तो वीनस की डिग्रीज में से उससे पहले जो भी प्लेनेट आ रहा है उसकी कृशांशा को सब्ट्रैक्ट किया और 3 डिग्री 25 मिनट्स मेरे पास आ गया। तो सभी प्लैनेट्स का आपको पाठ्यांश निकालना है। तो पाठ्यांश ब्रीफ में क्या होगा, हम असेंडिंग ऑर्डर में कृशांशास को रख देंगे। पहले वाले प्लेनेट का पाठ्यांश वही होगा जो उसका कृशांश है, मगर उसके नेक्स्ट वाले का पाठ्यांश निकालने से उसके कृशांश में से उससे पहले वाले प्लेनेट के कृशांश को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट के पाठ्यांश निकाल लेंगे। तो पाठ्यांश इज वेरी सिंपल। आपको किसी भी प्लेनेट का पाठ्यांश निकालना है तो उसके कृशांश में से उससे प्रीवियस, उससे पहले जो कुल एडजेसेंट प्लेनेट के कृशांश को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड वी विल हैव पाठ्यांश। एक दूसरी चीज, सभी पाठ्यांश का सम जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांश होगी उतना होगा। 21 डिग्री 45 मिनट है इस केस में, तो इन सभी को यदि मैं ऐड कर लूंगा तो इन सभी का सम 21 डिग्री 45 मिनट्स होगा। तो मैंने दो चीजें आपको बताई, कृशांश कैसे निकालते हैं पाठ्यानी दशा निकालने के लिए, और पाठ्यांश कैसे निकालते हैं। तो कृशांश आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज लिख दी है हमने सभी प्लैनेट्स की, और पाठ्यांश निकालने के लिए आपको एक एक करके आपको कृशांश को सब्ट्रैक्ट करना है। जिस भी प्लेनेट का पाठ्यांश निकालना है उससे जस्ट पहले वाले प्लेनेट के कृशांश को उसके कृशांश में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पाठ्यांश आ जाएंगे। इन सभी पाठ्यांश का सम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांश के इक्वल होगा। अब हम दशा निकालेंगे, इसके बाद पाठ्यांश निकालने के बाद दशा निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांश है 21 डिग्री 45 मिनट्स, ये आपको 365 डेज के इक्वल दशा देगा। 21 डिग्री 45 मिनट जो भी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आपकी कृशांश की या सभी पाठ्यांश का सम, वो आपका कंट्रीब्यूट करेगा 365 डिग्री मिनट डेज। तो आपकी जो दशा टोटल होगी पर डिग्री हम निकालेंगे इससे रेशियो प्रोपोर्शन से 365 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा जो भी है वो आपका पर डिग्री आपकी दशा होगी। तो 365 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा लिखेंगे। इस केस में 21 डिग्री 45 मिनट्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 365 अपॉन हाईएस्ट कृशांशा वैल्यू। अब आप जिस भी प्लेनेट की आपको पाठ्यानी दशा निकालनी है उसके आप पाठ्यांश से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस भी प्लेनेट की आपको निकालनी है उसके पाठ्यांश से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ डेज में उस पर्टिकुलर प्लेनेट की पाठ्यानी दशा आएगी। तो इस केस में जैसे आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा 21 डिग्री 45 मिनट्स था, तो मैंने 365 को 25 डिग्री 45 मिनट से डिवाइड कर दिया। अब मुझे सपोज पाठ्यानी दशा निकालनी होती, बाय द वे मुझे निकालनी है मून की या सैटर्न की 7 डिग्री 33 मिनट्स, तो आपका 365 अपॉन 25 डिग्री 45 मिनट्स को 7 डिग्री 33 मिनट से मैं मल्टीप्लाई करता तो नंबर ऑफ डेज में मुझे पाठ्यानी दशा आ जाती, सभी प्लैनेट्स की पाठ्यानी दशा। तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नोटबुक लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी केस में निकालनी है तो 365 ऊपर लिखिए डेज, उसको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा, जिस भी प्लैनेट की हाईएस्ट डिग्रीज है वही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा है, उससे डिवाइड कर देंगे, आपको एक फैक्टर आएगा। अब जिस भी प्लैनेट की आपको पाठ्यानी दशा निकालनी है उसके पाठ्यांश से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने फिगर आपको बताया था, लाइक 365 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा को जिस भी प्लैनेट की आपको पाठ्यानी दशा निकालनी है उसके पाठ्यांश से मल्टीप्लाई करिए, उतने दिन की उसकी पाठ्यानी दशा होगी। तो यहाँ पे मैंने सभी प्लैनेट्स की जो टेबल बना रखी थी उसमें पाठ्यानी दशा दी हुई है, इतने दिन की पाठ्यानी दशा होगी, और सभी पाठ्यानी दशाओं का सम 365 डेज होगा। आप इसको 360 डेज में भी के हिसाब से भी निकाल सकते हो, मगर हमने यहाँ पे 365 डेज के हिसाब से निकाला हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें हर एक प्लेनेट की पाठ्यानी दशा के अंदर सभी प्लेनेट्स की अंतरदशाएं भी आएंगी, तो हम अंतरदशाएं किस तरीके से निकालेंगे। तो अंतरदशा का हर जगह एक ही कंसेप्ट होता है। आप क्या करिए, अंतरदशा निकालने के लिए जिस भी प्लेनेट की महादशा पाठ्यानी दशा में और किसी प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है, उसका तरीका होगा उसकी महादशा में, महादशा ड्यूरेशन लीजिए उस प्लेनेट की, और जिस भी प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है उसका अंतरदशा ड्यूरेशन लीजिए,
दोनों को मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सभी की महादशाएं निकाल रखी है। कात्यायनी महादशा सन की 64.33 है। इसके अंदर मुझे सन के अंदर किसी भी प्लेनेट की अंतरदशा निकालनी है, कात्यायनी अंतरदशा। तो देखिए सन की महादशा 64.33 डेज की है। अब मैं सपोज सन के अंदर आपकी सन की ही अंतरदशा निकालना चाहता हूँ, तो महादशा पीरियड को अंतरदशा पीरियड से मल्टीप्लाई करिए और 365 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज मैं मार्स की अंतरदशा निकालना चाहता हूँ, तो देखिए सन के अंदर मार्स की अंतरदशा या सन के अंदर जुपिटर की अंतरदशा निकालना चाहता हूँ, तो सन की महादशा 64.33 है, जुपिटर की अंतरदशा 3.3336 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड करूंगा, तो इस तरीके से मुझे जुपिटर की अंतरदशा आ जाएगी इन द कात्यायनी महादशा ऑफ सन। तो इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स की अंतरदशाएं भी निकाल सकते हैं। एंड में जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैं फिर ब्रीफ करूंगा। अब मैंने सारा एक्सप्लेन किया, तो शॉर्ट में इसमें जो जो टर्म आती हैं कात्यायनी दशा में, नंबर 1 हम कृशांशा लेंगे। कृशांशा सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनके साइन छोड़ दीजिए, ओनली डिग्रीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर पाठ्यांश निकालेंगे, तो पाठ्यांश जिस भी प्लेनेट का निकालना है उससे प्रीवियस प्लेनेट के कृशांशा को उस प्लेनेट के कृशांशा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाठ्यांश आ जाएंगे। सभी पाठ्यांश का सम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा के इक्वल होगा। अब जो कात्यायनी दशा होगी वो होगी 365 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कृशांशा इनटू जिस भी प्लेनेट की आपको दशा निकालनी है उसके पाठ्यांश की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ जाएगी कात्यायनी दशा। किसी भी कात्यायनी दशा में किसी भी प्लेनेट की अंतरदशा यदि निकालनी है, तो कात्यायनी दशा पीरियड को, टोटल महादशा पीरियड को उस प्लेनेट की अंतरदशा पीरियड से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड करने पर कात्यायनी दशा आ जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।